नमस्कार। चलिए आज आरआरबी ग्रुप डी के 2 दिसंबर वाले पेपर को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहा और कौन से सवाल सबसे ज्यादा जरूरी थे। तो आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा क्रैक करने के लिए असल में चाहिए क्या? आज हम पहली पाली के पेपर की एक एक परत खोलेंगे। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि सवाल कहाँ से बन रहे हैं और तैयारी को और भी धारदार कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से। इस बार के पेपर में सच कहूं तो इस सेक्शन का दबदबा साफ दिखा। अवार्ड्स, सरकारी योजनाएं और जो हाल ही में बड़ी बड़ी नियुक्तियां हुई हैं, वहां से सीधे सवाल उठाए गए। एक सवाल था कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया? जवाब है सुभाष बोस। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, सिर्फ एक नाम रटने से काम नहीं चलेगा। देखिए, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर सौम्या गुगुलोथ थी और बेस्ट कोच खालिद जमील और सुजाता कार थे। मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स से कुछ और सीधे सीधे सवाल भी आए थे, जैसे कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन बनी? जवाब है सना मीर। इसी तरह पेरिस मैराथन में महिला वर्ग की रेस इथियोपिया की बेदातू हिरपा ने जीती और राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? ईटानगर में। ये सारी हाल की ही तो खबरें हैं। वात्सल्य योजना पर भी एक सवाल पूछा गया था। देखिए, ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है। इसके 2 हिस्से हैं। एक है एनपीएस वात्सल्य, जो बच्चों के लिए पेंशन खाते जैसा है, और दूसरा है मिशन वात्सल्य, जो बच्चों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए एक बड़ा अभियान है। मतलब इसका सीधा संबंध बच्चों की सुरक्षा से है। अपॉइंटमेंट्स तो हमेशा ही जरूरी होती हैं। इस बार पूछा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो वो है न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, और साथ ही अटल इनोवेशन मिशन के नए डायरेक्टर के तौर पर दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। एक सवाल ने काफी लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया, वो था 24 करोड़ रुपए की जब्ती को लेकर। असल में हुआ ये कि ऐसी 2 अलग अलग घटनाएं हुई थीं। एक सितंबर में, जब ईडी में अवैध सट्टेबाजी के मामले में कांग्रेस विधायक पर छापा मारा, और दूसरा जुलाई में, जब कर्नाटक लोकायुक्त ने भी करीब इतनी ही रकम जब्त की थी। अब सवाल किस घटना पर था ये साफ नहीं है, पर दोनों के बारे में पता होना चाहिए। आईसीआरईआर प्लेटफॉर्म के बारे में भी पूछा गया। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इसे 16 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया था। इसका सीधा सा काम है कि किसी भी आपदा के समय सभी सरकारी एजेंसियां एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम कर सकें। चलिए अब करंट अफेयर्स से आगे बढ़ते हैं और विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से। इस सेक्शन में मानव शरीर, प्रजनन और जो बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है उन पर सवाल थे। एक बड़ा ही मजेदार सवाल था कि किस तरह के प्रजनन से जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ती है। इसका जवाब बहुत लॉजिकल है, अलैंगिक प्रजनन। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, प्रोसेस बहुत तेज होता है और कम समय में बहुत सारी संतानें पैदा हो जाती है, इसीलिए जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती है। इंसानी और पौधों की शारीरिक बनावट से कई छोटे छोटे सवाल थे, जैसे छाती के अंदर कौन सा अंग है? हृदय। दिमाग का सोचने वाला हिस्सा कौन सा है? प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी कहते हैं। आंख का फोकस कौन कंट्रोल करता है? सिलियरी मांसपेशियां। और पौधों में जाइलम पानी पहुंचाता है और फ्लोएम खाना। ये सब बेसिक हैं पर बहुत जरूरी हैं। एक सवाल था कि पुरुषों की नसबंदी वैस्कोटॉमी की तरह महिलाओं में कौन सी प्रक्रिया होती है? देखिए, वैस्कोटॉमी में पुरुषों की शुक्रवाहिका को ब्लॉक किया जाता है। ठीक इसी तरह महिलाओं में इस प्रक्रिया को ट्यूबेक्टमी कहते हैं, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करके प्रेगनेंसी को रोका जाता है। तो बायोलॉजी के बाद अब बारी आती है भौतिकी और रसायन विज्ञान की। यहाँ सवाल ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, जो आपकी प्रैक्टिकल समझ को चेक करते हैं। भौतिकी से एक बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। सवाल में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड और दूरी 17 मीटर दी हुई थी। समय निकालना था। सीधा सा फॉर्मूला लगाइए, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल, यानी 17 को 340 से भाग दे दीजिए। उत्तर आ गया 0.05 सेकंड्स। बिल्कुल सीधा सवाल था। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स पर भी सवाल था। यहाँ बस एक बात याद रखनी है, समस्थानिकों में परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या हमेशा एक जैसी रहती है। जो बदलता है वो है न्यूट्रॉन की संख्या, और इसी वजह से द्रव्यमान संख्या अलग हो जाती है। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये पूछा गया था। देखिए, इसकी कई पहचान हैं, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। लेकिन इसकी जो सबसे मूल परिभाषा है वो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और विकल्पों में यही सही जवाब था। रसायन विज्ञान का एक क्लासिक सवाल, सही संतुलित समीकरण को पहचानिए। एल्यूमिनियम और क्लोरीन के रिएक्शन के लिए सही समीकरण था 2Al + 3Cl2 2AlCl3। आप दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या गिनकर देख सकते हैं, वो बिल्कुल बराबर है, 2 एल्यूमिनियम और 6 क्लोरीन। और आखिर में रसायन विज्ञान से कुछ और छोटे छोटे सवाल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी -OH। फुलरीन का फॉर्मूला C60। H+ आयन बढ़ने से क्या होता है? घोल ज्यादा एसिडिक हो जाता है और pH घट जाता है। और ऑक्सीजन यानी O2 एक अधात्विक द्विपरमाणु पदार्थ का बढ़िया उदाहरण है। तो ये पूरा विश्लेषण तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इससे अपनी तैयारी की रणनीति में क्या बदलाव लाएं। चलिए इस विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं उन पर बात करते हैं। तो देखिए, निचोड़ ये है, करंट अफेयर्स पर पकड़ मजबूत कीजिए, खासकर पिछले 6-8 महीने के भौतिकी के बेसिक फॉर्मूले पक्के कर लीजिए। विज्ञान में रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझिए। रसायन विज्ञान की जो मूल बातें हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप्स या समीकरण, वो जरूर पता होनी चाहिए। और हाँ, शरीर के अंगों के मुख्य कामों को भी याद रखिए। बस इतना कर लेंगे तो तैयारी सही दिशा में जाएगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब असली सवाल ये है, क्या अब आप अपनी शिफ्ट के लिए पहले से ज्यादा तैयार महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अंत में सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि आप परीक्षा में क्या उम्मीद करके जा रहे हैं और उसके लिए कितने तैयार हैं।